नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। मानसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने राज्य में पक्की सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली हादसे में मृतक होमगार्ड जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा, दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नगर पालिका नैनीताल में बिकने वाली प्लास्टिक बोतलों पर न्यूनतम मूल्य के QR कोड लगाना अनिवार्य। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज दिवंगत सांसदों और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा जितनी अधिक होती है उतने ही जनहित में दूरगामी परिणाम निकलते हैं। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और चर्चा जितनी ज्यादा होती है उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं। गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों में कई विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 और राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 पर भी चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा तथा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा होगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने पक्की सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का प्रयोग करने को कहा है। देहरादून में सड़क निर्माण से संबंधित विभागों के साथ आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग लक्ष्य निर्धारित कर तय समय में सड़कों के निर्माण का काम करें। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण के लिए शहरी विकास विभाग उपयुक्त प्लास्टिक वेस्ट उपलब्ध कराएगा। उन्होंने सभी विभागों को अपने भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुरूप उचित मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट का प्रयोग करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में संबंधित विभागों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेंडर तैयार करने को कहा। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाओं के लिए पाठ्यक्रम को अपडेट करने के भी निर्देश दिए। केंद्र ने टमाटर के मूल्य में और कमी की है। आज से राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड द्वारा ये 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने NCCF और नेफेड को टमाटर की कीमत में कमी के रुझान को देखते हुए इसे 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने के निर्देश दिए हैं। पहले NCCF और नेफेड द्वारा टमाटर 90 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा गया था और इसके बाद 16 जुलाई से 80 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया था। पिछले महीने टमाटर की खुदरा कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए उपभोक्ता कार्य विभाग के निर्देश पर NCCF और नेफेड ने प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों से बिक्री के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर की खरीद शुरू की थी। बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम चल रहा है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए तय समय के भीतर सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को बरसात से प्रभावित होने वाले कामों को तेजी के साथ पूरा करने को भी कहा है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली पहुंचकर हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने वाले 3 मृतक होमगार्ड जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस दुर्घटना में मृतकों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि चमोली जिले में कल अलकनंदा नदी के पास नमामि गंगे परियोजना स्थल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 16 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 11 लोग गंभीर घायल हो गए थे। नगर पालिका नैनीताल की सीमा में आने वाली वाणिज्यिक संस्थाओं और असंगठित इकाइयों में बिकने वाली प्लास्टिक की बोतलों पर न्यूनतम मूल्य के QR कोड लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए नगर पालिका ने रिसाइकलिंग कंपनी से अनुबंध कर लिया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने बताया कि नैनीताल नगर को प्लास्टिक नियंत्रण क्षेत्र बनाने और शहर को पर्यटन सीजन के दौरान स्वच्छ रखने के उद्देश्य से रिसाइकलिंग कंपनी से अनुबंध किया गया। उन्होंने बताया कि सभी प्लास्टिक बोतलों के थोक विक्रेता, वितरकों, दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट स्वामियों को QR कोड उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम जनता और पर्यटक इन काउंटरों पर QR कोड वाली खाली बोतल जमा करके खाली बोतलों की कीमत वापस ले सकेंगे। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने उधम सिंह नगर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरेली नगर 2 में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत चौपाल लगाकर स्थानीय ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों के साथ चौपाल लगाकर क्षेत्र में चल रही सरकारी योजनाओं का सत्यापन किया। श्री पांडे ने कहा कि दूरस्थ ग्रामीणों और निर्धन व्यक्तियों के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रयास है कि सभी स्तर के अधिकारी फील्ड में जाएं, गांव में जाएं, अलग अलग जगहों पर जाएं, जनता से संवाद करें, समस्याएं समझें और अगर कोई शासन स्तर की समस्याएं हो तो उनको शासन स्तर पर लाकर उनका पॉलिसी डिसीजन करने या कोई चेंजेस की आवश्यकता तो वो किया जाए। रात्रि चौपाल में 46 समस्याएं और मांग दर्ज कराई गईं, जिसमें से अधिकांश समस्याओं पर मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। प्रदेश के मैदानी हिस्सों में आज मौसम साफ बना हुआ है, जबकि पर्वतीय अंचलों में कहीं कहीं बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हरिद्वार के पानी में डूबे क्षेत्रों को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों के 2 महीने का बिजली का बिल और सरचार्ज भी माफ किया जाना चाहिए। हरिद्वार के आपदा प्रभावित इलाकों के निरीक्षण के दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में आपदा की रोकथाम के लिए योजना बनाई गई है और अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर बांधों से पानी छोड़ने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। मानसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने राज्य में पक्की सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली हादसे में मृतक होमगार्ड जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नगर पालिका नैनीताल में बिकने वाली प्लास्टिक बोतलों पर न्यूनतम मूल्य के QR कोड लगाना अनिवार्य। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।